जाते जाते माता रानी आपको क्या तोहफा देने वाली हैं? वक्त रहते चुनिए कोई भी एक सिक्का। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाएं। आपके मन में जो भी आपकी मनोकामना है वो सब माता रानी पूरी करें। ऐसी हम आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं माता रानी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि माता रानी आपको कौन-सा तोहफ़ा देने वाली हैं, क्या कुछ आपको मिलने वाला है। आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, 2 नंबर हैं, आपको जो ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, उसे आप चुन लीजिए। सबसे पहले अपने मन को शांत कर लीजिए और फिर गहरी लंबी सांस लीजिए और आंखें बंद करके अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको सही ऑप्शन चूज करने में मदद करे। और फिर हम देखते हैं टैरो कार्ड आज आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। तो उम्मीद है आपने चुन लिया होगा। सिल्वर कॉइन और गोल्डन कॉइन 2 ऑप्शन थे, तो पहले वाले ऑप्शन की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चुना है गोल्ड वाला कॉइन, तो क्या कुछ बता रही हैं माता रानी? क्या आपको मिलने वाला है? कौन-सा तोहफ़ा आपको मिलने वाला है? सब कुछ बताएँगे। माता रानी आपके ऊपर पर कुछ अगर आप ऐसी चैनल कृपा पर नए करके हैं तो गई प्लीज हैं कि चैनल को अब सब्सक्राइब आपके करके, जीवन लाइक की करके, सारी शेयर कर मुश्किलें दीजिए दूर अपने होने फ्रेंड्स वाली के हैं। साथ बस एक और बड़ी बेल आइकन समस्या को भी यहाँ दिख प्रेस कर रही है, लीजिए टैरो ताकि कार्ड भी आने बता वाले रहे वीडियो की हैं कि नोटिफिकेशन आपका मन आपको बहुत मिलती रहे। ज़्यादा चंचल अब है। हम स्टार्ट आप करते हैं अपने फर्स्ट मन वाले पर ऑप्शन बिल्कुल की भी रीडिंग, कंट्रोल गोल्ड नहीं कॉइन कर की पाते हैं। रीडिंग। जब भी कोई तो काम हमें करने की यहाँ पर कोशिश दिख रहा करते है टैरो हैं, कार्ड बता मन रहे बहुत हैं ज़्यादा कि चंचल हो जाता है, आपका विचलित मन हो जाता बहुत है। ज्यादा जब आप चंचल है। अपने काम पर फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि वो काम भी आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। उस काम को आप बीच में ही छोड़कर कुछ और करने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस तरह से आप बार-बार अपने काम को बदलते रहते हैं, अपने फ़ोकस को चेंज करते रहते हैं। जब आपके जीवन में कोई एक लक्ष्य ही नहीं होगा दोस्तों, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। अब आप उनका ध्यान कीजिए। अपने घर में सुबह-शाम धूप बत्ती कीजिए और कपूर की आरती करें। माता रानी को सुगंधित चीज़ें भी बहुत पसंद हैं, तो सुगंधित पुष्प चढ़ाएँ। इस तरह से करने से आप घर के चारों कोनों में अगर धूप का धुआँ करते हैं, तो आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपका मन भी शांत होगा और आप ईश्वर का ध्यान करें, फिर अपने काम को शुरुआत करें। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले आपको बस ईश्वर का ध्यान कर लेना है और अपने काम को बहुत ही मन लगा के करना है। एक काम पूरा जब तक नहीं कर लेते तब तक दूसरा काम कभी भी चालू ना करें। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जब आप प्रॉपर्टी का या शेयर बाज़ार का भी काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि मन बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहता है और इस हड़बड़ी के चक्कर में आपको जो भी फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। बहुत जल्दबाज़ी में निर्णय ले लेते हैं और फिर आप अपने ही प्रॉफ़िट को कम कर लेते हैं। जी हाँ, मन ही शांत नहीं होगा तो कैसे किसी काम को आप अच्छे से कर पाएँगे? इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। यहाँ दिख रहा है, टैरो कार्ड भी बता रहे हैं कि अस्थिरता बहुत ज़्यादा है आपके जीवन में, आपके मन में, आपकी चीज़ें फ़ोकस आप नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ पर। तो आपका टारगेट भी आप कई बार बदलते हैं। अपने जीवन में आप अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं, कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। माता रानी का आशीर्वाद अपने बच्चों पर हमेशा बना रहता है और आपको ही बस कुछ ऐसा ध्यान देना है कि क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं। बार-बार कोई गलतियाँ आपसे हो रही हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करें। कोशिश करें कि अब आप अपने मन को एकाग्रचित करें और उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप मंदिर जाएं, अपने मन को शांत करें और मेडिटेशन करें। सुबह बैठकर 10 मिनट के लिए 10 मिनट का समय निकालें। सुबह एक शांत जगह पर बैठ जाइए और फिर गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। इस तरह से अपनी आंखें बंद करके 10 मिनट तक आप इसी प्रोसेस को अपनाएंगे और मेडिटेशन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप अपने मन को एकाग्रचित कर पा रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा मन चंचल है,
उस चीज़ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि नेगेटिविटी जो भी आपके घर में अनयूज्ड सामान है, जिसे भी आप यूज़ नहीं करते, उसे किसी को दे दीजिए, जिसको उसकी ज़रूरत है उसको दे दीजिए। इस तरह से बहुत ही अनावश्यक सामान भी अपने घर से हटा दें और फिर आप देखेंगे कि आपको घर में थोड़ा-सा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होते हुए दिखने लगेगा। तो अपने जीवन में पॉजिटिव ही रहना है आपको, नेगेटिव नहीं होना है। माता रानी का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है अपने फ़ायदे के लिए कि दूसरों को नुकसान हो जाए। ऐसा कोई कार्य ना करें कि दूसरों को नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने फ़ायदे के लिए अगर किसी और को तकलीफ़ दे रहे हैं आप, तो भी आपको सफलता नहीं मिल सकती है। सही मार्ग पर चलिए, सन्मार्ग पर चलें, कभी किसी के साथ भी झूठ और फ़रेब ना करें, धोखा ना करें। तो फिर आप देखेंगे कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आप अपने काम में सफल हो जाएँगे। देखिए, अभी हमारा मन बहुत ज़्यादा अशांत है, तो हमें ये लगता है कि वो सब कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। भविष्य को लेकर आपने बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएँ बना रखी हैं और आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल हो रहा है कि कैसे होगा ये सब। ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, उनके लिए सब आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं आपको ज़िंदगी में, वो सब कुछ मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिए। और अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, 333 नंबर। अगर आपने चुना है 333 नंबर सिल्वर कॉइन को और आप जानना चाहते हैं कि माता रानी आपको कौन सा तोहफा देने वाली हैं, क्या कुछ आपके जीवन में बदलने वाला है, क्या बड़ा बदलाव आने वाला है, सब कुछ बताएंगे। तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि माता रानी का कुछ ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है दोस्तों। आप उनके बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत पूजा भक्ति करते हैं आप माता रानी की, आप बड़े भक्त हैं और माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आपके जीवन की सारी समस्याएं एक के बाद एक खत्म होने वाली हैं। आपको एहसास ही नहीं होगा कि कब इतनी मुश्किलें खत्म हो गई आपके जीवन की। जी हाँ, पैसों को लेकर अगर कोई तंगी चल रही थी लंबे समय से, तो आप खुद देखेंगे कि आपको नए-नए आय के स्रोत मिलेंगे। एक बात यहाँ पर दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर किसी ने आपके मन की बात नहीं कही, तो आप इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देखिए, गुस्सा आना भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी ही है। तो इस नेगेटिविटी से आप बाहर आएँ, इस चीज़ को आप ख़त्म करें। आपको नेगेटिव नहीं होना है, ना ही नेगेटिव किसी भी चीज़ को अपनाना है। तो क्रोध अगर बहुत ज़्यादा आता है तो मन को शांत करें। जब भी क्रोध आए आप पानी पी लें, गहरी लंबी साँस भरें और शांत हो जाएँ, किसी से कुछ ना कहें बहुत ज़्यादा क्रोध जब आता है, क्योंकि जब क्रोध में इंसान बोलता है, व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो वो अपशब्द ही बोलेगा, कुछ ऐसा बोलेगा कि आप सामने वाले का दिल दुखा देंगे, उसको आहत कर देंगे। ये सब आपको नहीं करना है। अपने मन को शांत कीजिए, मंदिर जाइए और फिर वहाँ पर जाकर ईश्वर से प्रार्थना करें, पूजा पाठ करें। अगर आपके पास समय नहीं होता है तो आप मंदिर के बाहर से ही निकल रहे हैं तो 2 मिनट के लिए वहाँ रुक जाएँ, प्रणाम करें, फिर आगे बढ़ें। उम, किसी भी समय आप अगर अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करें। जी हाँ, मेडिटेशन सबसे सरल उपाय है अपने मन को शांत करने का। आपका क्रोध भी शांत होगा, आपका मन भी शांत होगा। एक और चीज़ यहाँ पर दिख रही है दोस्तों कि आपके जो करीबी लोग हैं वो भी आपको सहयोग देंगे, जो अभी तक नहीं दे रहे थे। क्योंकि अब माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिल गया है। इस नवरात्रे माता रानी आपको आशीर्वाद देकर जा रही हैं कि आपको आपके जीवन में अब जो भी समस्याएँ अभी तक आपने देखी वो सब खत्म हो जाएँगी। आपके सहयोगी लोग आपका साथ देंगे, आपके परिवारजनों का आपको सहयोग मिलेगा। तो आपको बहुत अच्छा समय अभी देखने को मिलने वाला है। आप कोई बहुत बड़ी डील हो सकता है करें, आपको कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि आपके जो भी आइडिया हैं, आपके दिमाग में जो आइडिया चल रहे हैं, उनको अगर आप दूसरों से डिस्कस करें या तो फिर अ, किसी भी ऐसे फाइनेंसर से बात करें जो आपको फाइनेंस कर सके, तो
आप अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आपको जीवन में कुछ ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी अब मिल सकती हैं जो अभी तक आपने कल्पना ना की हो। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, आय के नए नए स्रोत मिलेंगे आपको, और जीवन में जो भी आपने अभी तक इच्छाएं रखी हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, वो आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। बहुत अच्छा समय है। इस समय को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, बिल्कुल भी व्यर्थ में ना गँवाएँ, क्योंकि अच्छा समय बार-बार नहीं आता जीवन में। माता रानी का जब आशीर्वाद आपके साथ है, फिर आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो शक्तिदाता हैं, वो धन को देने वाली देवी हैं, तो हमें सब कुछ वहाँ से ही मिलना है। माता रानी का आशीर्वाद भी है साथ में। अब किसी से कोई भी डर, शंका मन में बिल्कुल भी ना लाएँ, और यही सोचकर आगे बढ़ें, अपने काम को बहुत तन मन धन से करें कि अब आपको सफलता उसमें मिलेगी ही मिलेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, सकारात्मक रहें, किसी से भी कुछ भी अपशब्द ना कहें, जितना हो सके दूसरों की मदद करें। इस तरह करने से आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जीवन जैसे एक नई दिशा में चल पड़ा है और बहुत सारी सफलता आपको मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, सफलता भी मिलेगी, खुशियाँ भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा जो अभी तक आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ कल्पना की होगी। वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं माता रानी के आशीर्वाद से। तो आपको बस यही करना है कि नेगेटिव नहीं होना है और उम्मीद नहीं खोना है। हमेशा उम्मीद बनाकर रखें, क्योंकि जब आप उम्मीद बना के रखते हैं तभी उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। वो सारे सपने आपके पूरे हो जाएँगे जो भी आपने देखे हैं अभी तक। आपके करीबियों का साथ आपको मिलेगा, बहुत अच्छा समय है। बस आलस्य को बिल्कुल हावी ना होने दें, अपने काम को समय पर पूरा करें। एक चीज़ और ध्यान रखें कि कभी भी किसी से झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलने से आपको कुछ ऐसी हानि हो सकती है जो आपको बहुत तकलीफ़ देगी। तो झूठ नहीं बोलना है, गलत मार्ग पर नहीं चलना है, हमेशा ही दूसरों की मदद करें और अपने फ़ायदे के लिए किसी के लिए भी गलत ना सोचें, ना गलत करें। अगर कोई आपका गलत कर भी रहा है, आपका दुश्मन है, तो भी उसे माफ़ कर दें, क्योंकि आप तब ये सोच लीजिए कि ईश्वर ही उसको सज़ा देगा। ईश्वर के हाथ में है सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख़्याल रखिए।